मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूँ। लेकिन अभी जो ये लोकसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला चल रहा है उसमें विशेष वीडियो राजनीति पे है कि जानिए सिवान लोकसभा क्षेत्र से फिर एक बार जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं ओम प्रकाश यादव। वही ओम प्रकाश यादव जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का खूंटा कबाड़े थे। तो जानिए यह अंदर से खबर आ रही है। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा इस चैनल पर बने रहें कि आपको राजनीति की विशेष जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो जानिए वही ओम प्रकाश यादव जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का खूंटा कभी कबाड़े थे, वह 2001 में जिला परिषद के सदस्य बने थे और इसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन कराए थे। इसी से गुस्सा होकर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनको पीटा था। उसके बाद वे कसम खा ली थी कि हमने शहाबुद्दीन को हराना है। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ जेडीयू के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशी होते हुए भी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 2004 में इनको हरा दिया और ओम प्रकाश यादव मोहम्मद शहाबुद्दीन को नहीं हरा पाए और 2004 की चुनाव जो लोकसभा का चुनाव था उसमें ओम प्रकाश यादव हार गए। लेकिन फिर 2009 में निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन इस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन कानूनी सजायाफ्ता हो चुके थे तो वे चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो उनकी पत्नी हिना साहब चुनाव मैदान में थी और वे भी अपने चुनाव प्रचार करते रहे और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को वे निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी ओम प्रकाश यादव ने हरा दिया। उस समय उनका चुनाव चिन्ह था खटिया छाप यानी चरपाई छाप। तो ओम प्रकाश यादव मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो इतिहास रहा, जो उनके हसरतें रही, उस पे उन्होंने धूल चटा दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन को इन्होंने हरा दिया और उनका खूंटा कबाड़ दिया। वही थे ओम प्रकाश यादव और वो निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए सिवान की ऐतिहासिक धरती पे इतिहास रच दिया कि निर्दलीय प्रत्याशी होकर मोहम्मद शहाबुद्दीन को हरा दिया। उसके बाद 2014 के इलेक्शन में उनको बीजेपी के तरफ से प्रत्याशी बनाया गया और 2014 का भी इलेक्शन उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उसके बाद 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सीट यह जदयू की खाते में यानी जेडीयू के खाते में चली गई, जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई, तो उनको चुनाव से वंचित होना पड़ा। वे 2019 के चुनाव नहीं लड़े और फिर यहाँ से जदयू की प्रत्याशी बनी कविता सिंह। वही कविता सिंह जो बाहुबली अजय सिंह की पत्नी थी और उन्होंने 2019 के चुनाव में फिर हिना साहब को उन्होंने हरा दिया और हराते हुए कविता सिंह इसमें जीत दर्ज की और ये चौथी बार हिना साहब जो है अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महागठबंधन के तरफ से अब उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अंदर की बात आ रही है कि फिर ओम प्रकाश यादव जो 2004, 2009, 2014, लेकिन 4 में उन्हें जीत दर्ज नहीं हुई, लेकिन 9 और 14 दो बार के सांसद रहे, ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी अभी यह बड़ी समाचार आ रहा है। लेकिन जदयू से जो है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है उनको टिकट दिया गया है और ये महागठबंधन के तरफ से अमरनाथ यादव यानी माले के प्रत्याशी अमरनाथ यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो आने वाले समय में यह जो है चारों प्रत्याशी होंगे। यह जो समझिए कि जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महागठबंधन के तरफ से माले के प्रत्याशी अमरनाथ यादव और 2 निर्दलीय प्रत्याशी होंगे जो कि दोनों भी ये जोर आजमाइश करेंगे। हिना साहब के
पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ये 4 बार सांसद रह चुके हैं सीवान से। और ये ओम प्रकाश यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे यह 2 बार 2009 और 2014 में ये भी सांसद रह चुके हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन जीतता है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीतती हैं या ओम प्रकाश यादव जीतते हैं या हिना साहब जीतती है या अमरनाथ यादव जीतते हैं। अब समझिए कि यह सिवान की लोकसभा के संसदीय चुनाव की लड़ाई जबरदस्त चतुर्थ कोणीय होने वाली है। ये चारों प्रत्याशी दमदार हैं, ये पूरी अपनी जोर आजमाइश करेंगे और आने वाला समय जो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन सिकंदर। तो अब आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारे चैनल पे बने रहें। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप जहां भी रहें सूरज और चांद की तरह चमकते रहें। जय हिंद, जय भारत।